जब आंख को साध लेते हैं तो मन अपने आप सध जाता है। जो व्यक्ति मन को साध लेता है तो विचार उनका अपने आप सध जाता है। जो अपने विचार को साध लेता है तो व्यवहार उनका अपने आप सध जाता है। आंख को जो नहीं साधेगा तो आंख से दृश्य देखेगा तो दृश्य कहाँ तक जाएगा? सबसे पहले मन के पास जाता है। मन में उसका चित्र तैयार होता है और जब मन में चला चला गया तो मन क्या करता है? उसका विचार करना चालू कर देता है। और जब विचार करना चालू हो जाता है तो वह एक दिन व्यवहार में उद्घाटित हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि साधना चाहिए, अपने मन को साधना चाहिए, अपने इंद्रिय को साधना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि मन नहीं सधता है। कबीर साहब कहते हैं कि सधता है। मन गयंत माने नहीं चले सुरति के साथ, महावत बिचारा क्या करे जो अंकुश नहीं हाथ। अगर अंकुश अपने हाथ में नहीं रखिएगा तो मन सधने वाला नहीं है। वो अंकुश क्या है जानते हैं? वो अंकुश है ज्ञान का, वो अंकुश है विवेक का, वह अंकुश है साधना का, वह अंकुश है ध्यान का। इस सारे अंकुश को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा मन कभी भी साधना में नहीं लग सकता। एक बार कहा जाता है, मैं सुनाया हूँ कई बार, एक राजा जी के दरबार में एक बकरा था। और बकरा ऐसा था, बकरा का कभी पेट नहीं भरता था। कितना भी खाने के लिए दे बकरा एकदम पेट हर समय खाली ही रह जाए। तो राजा जी ने अनाउंसमेंट करा दिया, ढोल पिटवा दिया, नगाड़ा बजवा दिया, जो हमारे बकरा का पेट भर देगा उसको हम आधी राजधानी क्या करेंगे? दान में दे देंगे। अब ले लो बोका पहुंच जाएगा, दान लेने पहुंचेगा कि नहीं? सब तैयार हो गया, बकरा का तो पेट भर ही देंगे, इतनी हरी हरी घास है हमारे पास। जो जो अपना अपना घास बो बो के रखा था सब सोचा कि नहीं राजा का पता चला देंगे। सब लोग तैयार हो गया, सब के यहाँ बकरा भेजा गया, ले गया। सब बकरा को जैसे खिलाया, खिला पिला करके एकदम भर पेट खिला करके जैसे सामने लाया, राजा का ठीक है रुको। राजा अपनी घास हरी हरी जैसे दिखाया बस वैसे बकरा एकदम खाना चालू कर दिया। कहा कि नहीं हुआ, बकरा का पेट नहीं भरा। बकरा भी बड़ा मौज करने लग गया, रोज खाने के लिए मिले, खाते खाते बकरा का तो पिट्ठा बन गया। महीना दिन तक बकरा फ्री में खूब खाया। एक दिन उसी रास्ते से कबीर साहब गुजर रहे थे, बड़ी भीड़ लगी हुई थी बकरे के पेट भरने के लिए। कबीर साहब उसी रास्ते से गुजर रहे थे। कबीर साहब देखे सुने, वहां पहुंचे कि क्या बात है, यहाँ भीड़ लगी है, जानकारी ऐसी ऐसी बात है। कबीर साहब ने कहा कि ये बकरा मुझे दे दो, इस बकरे को मैं 1 मिनट में पेट भर दूंगा। कहा कि 1 मिनट में? कहा बिल्कुल 1 मिनट में। लोगों ने कहा इतने बड़े बड़े लोग थक गए, हार गए, और फकीर बाबा जी आए हैं बकरा के पेट भरने के लिए, ये कहाँ से पेट भर पाएगा? कहा ठीक है, कम से कम एक बार करने तो दो। कबीर साहब ले गए बकरे को, हरी हरी घास में छोड़ दिए और बांस बाड़ी जा करके एकदम बांस का एकदम लकलकिया करची एकदम काट के ले आया। बकरा जैसे घास में मुंह मारे, उसी मुंह पे एक करची थी। बकरा तो एकदम बेचारा डर के मारे हो बात सोचे किसके की बाबाजी के फिर हम पड़ गए। महीना दिन तो खा खा कर हम एकदम पिट्ठा बना लिए हैं, कि कैसा बाबाजी निकला। बाबाजी दयालु होता है, बाबाजी तो किसी जीव को मारते नहीं है, किसी जीव को सताते नहीं है। तो हमसे क्या दुश्मनी हो गई बाबाजी को कि हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। जैसे एकदम बकरा घास खाने का भूखा तो गया बेचारा। 1 महीना जो खाया फ्री में, आज बकरा पछता रहा है। और उसी दिन अगर हमारा पेट भर जाता तो आज ये छोटे नहीं। जैसे बकरा एकदम घास खाने में तैयार हो, तो करची ले फटाक से मुंह पर दे। बकरा नीचे नीचे देखता है कि करची में हिल डोल रहा है, जैसे हिले डोले तो बकरा छोड़ दे खाना। जैसे खाए बस तुरंत एकदम फटाक से दे। बकरा डर के मारे सुबह से शाम तक एकदम पेट में पेट लग गया। शाम में बकरा को लेकर हाजिर हो गए कबीर साहब। तो कहे राजा जी दीजिए आप अपना बकरा और इसको दीजिए घास ला करके। जैसे राजा जी घास ला कर दिए, कबीर साहब हाथ में करची ऐसे ऐसे डला रहे हैं। बकरा अंदर अंदर देखता कहता हो बाप फिर न लग जाए, राजा जी के सामने लग गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी।
महीना दिन तक खा खा कर एकदम पिट्ठा बनाए, और आज यहाँ करची लग जाएगी तो हमारी बेइज्जती होगी। हरी हरी घास दिया राजा जी, बकरा खाना डर के मारे नहीं खाया, छोड़ दिया। राजा जी ने कहा ठीक है, ये मेरी आधी राजधानी आपकी। कबीर साहब ने कहा कि मुझे इस राजधानी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो केवल ये बकरा के माध्यम से ज्ञान देने आया, उपदेश देने आया कि मन इसी तरह होता है। मन दुनिया की हर चीज में दौड़ता है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का अंकुश रहेगा, विवेक का अंकुश रहेगा, गुरु भक्ति का अंकुश रहेगा, ध्यान का अंकुश रहेगा, उस व्यक्ति को जीवन में मन कभी भी परेशान करने वाला नहीं है। ये ज्ञान की बात है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तीसरा स्टेप है किसका? साधक का। साधना करने वाले को साधक कहते हैं, और जो साधना में परिपक्व हो जाते हैं वही संत बनते हैं। और जो संत बन गए, जो अंध की बात को जानने लग गए, जो अंध की बात को समझने लग गए, सदगुरु कहते हैं उसी को सदगुरु कहते हैं। गुरु बहुत हो सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु की चर्चा करिए कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहुदिस, आखिन सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। कबीर साहब सदगुरु की चर्चा करते हैं। गुरु जो है वो दारू पीने वाला भी हो सकता है, पीता है, दारू पी करके गुरु लोग पढ़ाते हैं। मास्टर साहब की बात नहीं है, मास्टर साहब तो लाइन में नहीं है, बोलिए सदगुरुदेव की। बहुत ऐसे शिक्षक है जिसके बारे में सुनते हैं कि विद्यालय जब जाते हैं तो दारू पी कर जाते हैं, विद्यालय में तंबाकू खाते हैं, विद्यालय में खैनी खाते हैं, विद्यालय में पान मसाला खाते हैं, और विद्यालय में शिक्षक के सामने, छात्र के सामने पान मसाला खाएगा, खैनी खाएगा, तंबाकू खाएगा, दारू पिएगा। उस छात्र के जीवन में कभी भी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता है। एक विद्यार्थी ने कह दिया मास्टर साहब से कि आप पुड़िया खाते हैं। मास्टर साहब अपनी चालाकी को थोड़ा उद्घाटित किया और अपनी बुराई को छिपाया। उसने कहा हम क्या खाते हैं उस काम को मत देखो, हम क्या करते हैं उस काम को करो। हम जो कहते हैं कि वो करो, लेकिन हम जो खाते पीते उसको मत देखो। अब सोचिए अपनी चालाकी को, अपनी बुराई को कैसे छुपाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि बुराई कभी छुप नहीं सकती है, छुपेगी? सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। जो सत्य है वो एक दिन उद्घाटित हो जाएगा। हम दूसरे के बच्चे के सामने गलत खा पी कर बैठेंगे तो हमारा भी बच्चा तैयार है उस रास्ते पाने के लिए, उस मार्ग पर आने के लिए। अभी अमीन साहब कह रहे थे हम लोग सत्संगी है, हम लोग मंच पर बैठ करके लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, बात भी सही है, देते हैं ना, लेकिन हमारा ही बच्चा माँ ढहलेल बना हुआ है। अब उसमें माँ बाप का क्या दोष है? ढहलेल बन गया है तो उसको बचपन में ही सुधारने की जरूरत थी, लेकिन बचपन में माँ बाप डरते हैं कि अगर बाबाजी के पास ले जाएंगे, सत्संग में ले जाएंगे तो बच्चा क्या बन जाएगा? सत्संगी बन जाएगा। सत्संगी बन जाना बड़ा अखरता है, लेकिन वही बच्चा चोरी करके ला देगा, वही बच्चा कोई सामान लाकर कहीं से देगा तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि चलो मेरा बेटा कुछ काम करता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि साधक, संत और उसके बाद क्या होता है? सदगुरु। जीवन में गुरु बहुत हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु एक होते हैं जो हमें आत्मबोध देते हैं, हमें आत्म कल्याण देते हैं, हमें मन के बंधनों से कैसे बाहर निकलना है ये बोध हमें सदगुरु देते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु वचन सुनो हो संतो। केवल संत के लिए नहीं कहते हैं, पूरी दुनिया के लिए कहते हैं कि सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। सिर पर कोई भार मत लीजिए, भरम और पाखंड का, अंधविश्वास का, ढोंग ढकोसला का। केवल सदगुरु की बातों पर विचार करके चलिए, उसकी बातों पर विश्वास करके चलिए। मत लीजिए सिर भार, हो हजूर। हजूर मतलब हजूर किसको कहते हैं? आप ही लोग तो बोलते हैं कि हजूर आए हैं। हजूर सरकार, श्रेष्ठ व्यक्ति हो हजूर। कबीर साहब कहते हैं तुम श्रेष्ठ हो
कौन? ये मनुष्य। ये मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, धरती तल का सबसे बड़ा प्राणी। इसलिए वेद के ऋषि ने कहा, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न ही मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं एक गोपनीय बात बताता हूँ कि दुनिया में मनुष्य से बड़ा और कोई नहीं। लेकिन आज मनुष्य जो है सबसे बड़ा भिखारी बन गया है, बना है ना। भगवान के मंदिर में जाते हैं, 1000-2000 चढ़ा देगा, 2-4 किलो लड्डू चढ़ा देगा, पैसा तो वहां चढ़ा देता है और कहते हैं कि भगवान हमारे घर में दौलत भर दीजिए, कहते हैं ना। कवि साहब ने कहा, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कैसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई भगवान के सामने जाते हैं, दौलत मांगते हैं और दौलत को वहां पर चढ़ा देते हैं। भक्ति भाव को ये बूझते नहीं है। लोग सोचते हैं कि भक्ति इतना ही है कि मंदिर में चले जाना, घर में थोड़ा देवी देवता का अगरबत्ती धूप दिखा देना, ये बाहर की साधना पद्धति है, ऊपरी साधना पद्धति है। कोई व्यक्ति कर रहा है तो करने दिया जाए, उसको मना नहीं करना चाहिए। लेकिन सदगुरु कबीर जिस गहराई की बात करते हैं वो ये बात है कि व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए खुद अपने भगवान को समझना पड़ेगा। वो भगवान क्या है? यह आत्मा ही भगवान है, ये जीव ही शिव है। इसलिए कहता है, जीवे ब्रह्म ना परा। ये जीव ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। ये जीव जब शिव बन जाता है, साधना करते हुए, भजन करते हुए, मोह का जब त्याग, मोह से जब ऊपर उठ जाते हैं, जब ये क्वालिटी में आ जाता है, तब यही परमात्मा का रूप हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहीं खोजने की चीज नहीं है, भगवान कहीं खोजने की चीज नहीं है, भगवान में स्थित होने की चीज है, भगवान को समझने की चीज, भगवान समझने की चीज है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि हो हजूर ठाड़ कहत हो, अब ते समहर संभाल। अब संभलो और दूसरे को भी संभालो। खुद के मन को संभालिए, खुद के कर्म व्यवहार को संभालिए, खुद के जीवन को संभालिए और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनिए। यही एक सावधान व्यक्ति का लक्षण होता है। सावधान नहीं रहेंगे तो जीवन हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है, मन से, इंद्रिय से, कर्म से, व्यवहार से, और संत गुरुजन की संगत करके हमें एक पुण्य का भागी बन जाना है, जिसके बदौलत हम अपने जीवन में आत्म शांति की प्राप्ति कर पाएंगे। मैं